माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शाइस्ता परवीन पर एक्शन लेने की तैयारी में है। ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब करोड़ों की धन उगाही के मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। शाइस्ता परवीन पर कसा शिकंजा। ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी माफिया की पत्नी। अकूत संपत्ति की शुरू हुई पड़ताल। माफिया अतीक अहमद की फरार चल रही पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। करोड़ों रुपए की धन उगाही में शाइस्ता पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शाइस्ता परवीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने लखनऊ की पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में बताया गया कि सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमे के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। अतीक अहमद पर दर्ज मुकदमे में 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ ईडी ने अपनी चार्जशीट पीएमएलए कोर्ट में दाखिल कर दी है। 2020 के सीबीआई के मुकदमे को आधार बनाकर ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी, जिसके बाद कई ऐसे साक्ष्य ईडी ने पाए जिसमें शाइस्ता का सीधा लेन देन था। ऐसे में अब तमाम मामलों के साक्ष्य जुटाकर ईडी ने इस पूरे मामले की एफआईआर के आधार पर जांच की और अब अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने दिसंबर 2021 में माफिया अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की 8 करोड़ 14 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने अतीक के 10 बैंक खाते जब्त किए थे। शाइस्ता के एक बैंक खाते को भी सील किया गया था। इसमें 1 करोड़ 28 लाख रुपए जमा थे। ईडी ने जांच में अतीक और शाइस्ता के साथ उनके गैंग पर कई केस दर्ज किए। जांच में यूपी के कई जिलों में हत्या, जबरन वसूली के दर्ज मामले शामिल किए गए। धोखाधड़ी, जमीन कब्जे से जुड़े केस भी ईडी ने जांच में शामिल किए। अतीक अहमद की मौत के बाद जांच का दायरा कम होता गया। पिछले साल पति की हत्या के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, जिसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की गई। उसकी घेराबंदी की कोशिश की गई, लेकिन अब ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में शाइस्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया।